पुनः हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न। तो इसके पहले पार्ट में, मतलब इसके पहले हमने जो पढ़ाया था एक भाग, तो प्रश्नावली 7.2 के 1 से और 11-12 क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, अब उसके बाद देखो 13 नंबर से क्वेश्चन हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, 13, 14 और 15 हमने इस क्रम में नोट किया है। ठीक है, तो जहाँ से हो सके वहीं से शुरुआत करना चाहिए। ये नहीं है कि पीछे हमारा मतलब छूट रहा है, वो छूट रहा है वो बाद में कवर करो, पहले जो सामने है उसको कवर करते हैं। ठीक है, तो और ये चैप्टर जो ये प्रश्नावली 7.1 और 7.2 है हमारा, तो इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण ये बात है कि इन सब प्रश्नों को जितना फास्टली लगाना सीख लें, यानी ये आधार है 0 पॉइंट का है समझ लो। तो बाद में जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं समाकलन के, जो टॉपिक आने वाले हैं, वो इससे धीरे धीरे और कठिन होते जाएंगे। तो उनमें जब इस टाइप के प्रश्न आ जाएंगे तो आप देखते भर में उसको आप मान लेंगे कि इसका सलूशन इतना होगा, तब तो बेहतर होगा, अन्यथा आप उलझ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो प्रश्नावली है इस बहुत अहम होगा बाकी जो समाकलन के चैप्टर हैं उनके लिए। ठीक है, तो इनको आप बेहतरीन तरीके से क्या करेंगे, सीखेंगे। जैसे अब बताओ, हमने बताया था कि जो डिस्टर्ब करता हो आपको उसी को टी मानना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर x² और नीचे 2 + 3x³ और पूरे का होल क्यू दिया है, तो हम अंश बट्टे हर का समाकलन के सूत्र नहीं जानते हैं। ठीक है, एक पद है नहीं कि हम हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ऊपर x² है ना, तो इसमें कोई ऐसा पद है जिसको हम टी मानेंगे या उसका अवकलन करेंगे तो x² देगा। तो देखो यहाँ पर है ना x³ तो x³ का यानी x² का अवकलन करेंगे तो 3x² होगा ना, तो हमारा ऊपर वाला फंक्शन गायब होगा। तो हम यहीं पर इन्हीं को मानेंगे, माना तो पूरे को ब्रैकेट में जितना है, क्योंकि वो ब्रैकेट में करने के बाद ना पावर दे दिया है 3, तो इसलिए हम 2 + 3x³ को हम t लिखेंगे, मान लिया t। ठीक है, अब इनका अवकलन करोगे तो इनका 0 हो जाएगा और इनका आगे आएगा, तो 3 इनसे गुणा कर लेगा तो कितना हो गया 9x⁻2 dt/dx, ऐसे हो गए ना। तो हमको देखो dx को इधर करोगे तो 9x² dx बराबर dt, तो x² dx बराबर 1/9 dt, ऐसा हुआ। x² dx बराबर 1/9 dt। तो जहाँ हमारे पास x² है और dx है, उनकी जगह पर हम क्या लिखेंगे 9 dt लिखेंगे। तो आओ प्रश्न के पास चलते हैं। तो अब इनको t मान लिए हैं, तो देखो इनको हम हटा देंगे, मतलब इनके स्थान पर हम लिख देंगे 1/9 dt। x² dx की जगह पर हमको लिखना है 1/9 dt, और नीचे इनके जगह पर लिखना है t, और उसके बाद 3 घात है तो इनका हम 3 घात कर देंगे, dt तो लिखवे किया गया है ना। अब 1/9 को कॉमन कर लो भाई, कांस्टेंट नंबर है, और समाकलन ये जब कॉमन हो गया तो क्या बचा 1/t³ dt। ठीक है, बट्टे में है ना t का q, लेकिन नीचे रहेगा t का q को तो हम समाकलन नहीं कर सकते हैं, उनको ऊपर ट्रांसफर करो। जब ऊपर ट्रांसफर करोगे तो क्या होगा, क्या हो जाएंगे t के पावर माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया। अब कर सकते हैं, तो कॉमन है और t के पावर -3 में 1 जोड़ लो, नीचे भी -3 करके 1 जोड़ लेंगे, अब +c लिख देंगे। ठीक है, तो 1/9 t के पावर -2 हो गया, और नीचे भी -2 हो गया और +c। तो देखो अब माइनस है तो हम इनके आगे लिख लेंगे -1/9 का गुणा 2 से कर देंगे, कितना हो गया 18। लेकिन t का पावर ऊपर माइनस है ना, तो पुनः उसको हम बट्टे में लिखेंगे ताकि उसका घात प्लस में हो जाए। ठीक है, अब इतना करने के बाद -1/18, और चलो बड़ा सा ही कर देते हैं यह लाइन, और t का मान लिख लो, t का मान क्या है 2 + 3x³, हाँ, और उसके बाद पावर 2 है तो 2 लिख देंगे पावर। ठीक है, +c। इस तरीक़ा से इनका समाकलन हो जाएगा, यानी -1/18 और 2 + 3x³ का पावर होल वर्ग। ठीक है, तो आप t मानकर इस तरीक़ा से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 को।
14 में देखेंगे अगर, तो यहाँ पर टी मानने की प्रोसेस, यहाँ भी देखो 1/x को रहने देंगे, क्योंकि अब लाख को हम टी मानने हैं, क्योंकि लाख का हम समाकलन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो लाख का जब हम टी मानेंगे यानी log x बराबर टी, तो इसका अवकलन करो तो 1/x हो जाएगा लाख का अवकलन, और इधर dt/dx, तो इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो 1/x dx इक्वल टू dt, यानी 1/x dx की जगह पर हम dt लिखने वाले हैं। तो देखो तो हमारे प्रश्न में 1/x है ना, देखो 1/x है, इधर dx है, तो ये सब dt हो जाएंगे, ठीक है। तो आओ प्रश्न के पास चलते हैं। 1/, इनकी जगह पर t लिख दिए, लाख की जगह पर t लिख दिए, और लाख का पावर m है, और 1/x और dx इनके जगह पर हमने dt लिख दिया, ठीक है। इस फॉर्म में हो जाएंगे। तब देखो पुनः इनका हम समाकलन नहीं कर सकते, 1/t केवल रहता तो लाख t लिखते हैं, लेकिन पावर भी तो दे दिया इसका, तो आप क्या करेंगे, आप इनको ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो t के पावर -m dt हो गया। अब इनका समाकलन कर सकते हैं, तो t के पावर -m में एक जोड़ लेंगे, और नीचे भी -m+1 कर देंगे, और +c। अब t का मान रख सकते हो। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत वाली बात हो जा रही है। अब t का मान रखेंगे तो -m पावर और +1 लिखेंगे, तो बट्टे किसको करेंगे, बट्टे में किसको लिखेंगे भाई, हाँ। तो या तो देखो पहले हम 1 को पहले कर देंगे या m को बाद में कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/1 ठीक है, ऐसा हो सकता है। इसको दो पार्ट में लिखते हैं, मान लो थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं, 1/1 -m और t के पावर -m है, तो t के पावर -m और गुणे t के पावर 1, आधार एक जैसा रहता है तभी ना पावर जोड़ते हैं, तो जुड़ा हुआ ना पावर तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। अब इसका घात नेगेटिव है तो एक बट्टे में लिखेंगे, इनका घात पॉजिटिव है तो इनको ऊपर ही रहने देंगे, ठीक है। तो इनको कैसे लिखना है, देखो यहाँ पर 1/1 -m ये रहेंगे, और ये t ऊपर रहेगा, और यह वाला t के पावर m नीचे आ जाएंगे +c। तो यहाँ पर 1 -m और इस t का मान log है ना, log x अपान यहाँ भी लिखेंगे log x के पावर m +c, ये आपका सलूशन हो जाएगा। यानी इस तरीक़ा से आप सलूशन लिख सकते हैं। तो यहाँ भी log x है, नीचे भी log है, बट इसका पावर ना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे रहने देंगे। अगर इनका भी पावर m होता तब तो ये कट जाते हैं, लेकिन पावर दोनों का सेम है नहीं, और भी बदला जा सकता है इसका सलूशन, मतलब दोनों log होने के कारण, लेकिन नहीं बदलते हैं, फिर भी इतना ही आपका मान सत्य हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखो बाबू यहाँ पर। तो यहाँ पर अब t किसको माने जी, तो गायब हो जाए, तो बहुत बढ़िया। हमको x को हटाना है, तो जो बढ़न घात रहता है ना, मतलब x का अधिक जो पावर है उनको t मानिए, और कम वाला गायब हो जाएगा, क्योंकि जब अधिक पावर रहता है उसका अवकलन करते हैं तो उसके पावर में कमी होती है। तो आप नीचे वाले पूरे को t मान लीजिए, 9 - 4x² और इधर t, तो 9 का अवकलन 0 माइनस इनसे आकर गुणा करेगा तो 8x और dt/dx, तो -8 और dx को इधर नहीं, -8 को इधर करेंगे, क्या ऊपर केवल x है ना और dx है, तो x और dx को इधर कर दिए, और -8 इधर आ जाएगा, 1/8 हो जाएगा, और dt, मतलब x dx के जगह पर हम क्या लिखने वाले हैं, -1/8 dt, ठीक है। तो आ जाओ प्रश्न के पास, समाकलन -1/8 dt अपान नीचे इनके जगह पर t, ठीक है। तब देखो एक कांस्टेंट नंबर है तो ये तो कॉमन हो जाएगा, -1/8 और समाकलन 1/t dt हो गया। मान लो है 1/8 निकल गया तो उसके साथ 1 हो गया। अब इसका समाकलन क्या हो गया, log हो गया, ये आसान हो गया। तो -1/8 log t + c, ठीक है। तो इक्वल टू -1/8 log t का मान रखो, t का मान है बाबू 9 - 4x²,
9 माइनस 4x² और प्लस सी। ये आपका सोल्यूशन हो गया। यानी इस क्रम में हमने 3 प्रश्न को पढ़ लिया, 13, 14 और 15। ठीक है, तो अगर ये तो रट लो या समझ लो, मतलब आपकी मर्जी है भाई। रटने से अगर आता है तो रटो, अगर देखने से आ जाए तो देखो। ठीक है, तो समाकलन मतलब आने वाले जो चैप्टर हैं उनको समझना है बढ़िया से, तो इनको पहले बढ़िया से समझना होगा। कई बार लिखिए, अगर एक बार में ना समझ में आए तो कई बार इसको नोट करिए, लिखिए, तो आपको आ जाएंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या अब हम 15, 16, हाँ 16, तो 16 कह रहा है बाबू, 16 कि समाकलन e के पावर 2x प्लस 3 dx। तो बहुत आसान है, e के पावर x का हमने बताया था, e के पावर x होता है। ठीक है, तो बट e के पावर x में 2x दे दिया है, तो हाँ यहाँ पर और भी जोड़ लिया है, तो आप पूरे को t मान लीजिए, 2x प्लस 3 इक्वल टू t, ऐसे लिखेंगे। तो 2x का अवकलन 2 और इनका 0 हो जाएगा, प्लस 0 और dt/dx। तो इधर भेजोगे तो 2 और dx बराबर dt, लेकिन जब इसको तू t मान लिया तो 2 कहीं बचवे नहीं कर रहा है, तो 2 नहीं ना बच रहा है, तो 2dx को हम कैसे dt लिखेंगे? केवल dx के जगह पर ना लिखना है, तो 2 को इधर ट्रांसफर कर दो 1/2 dt, यानी आप e के पावर तो t लिख दिए और dx के जगह पर 1/2 dt लिखेंगे, यानी 1/2 को कॉमन कर लो, समाकलन e के पावर t dt। i के पावर t का समाकलन e के पावर t होगा, e के पावर t का समाकलन e के पावर t, e के पावर t का अवकलन करते तो e के पावर t ही होता। ठीक है, समाकलन और अवकलन दोनों सेम होता है। अब प्लस c जोड़ लीजिए, तो 1/2 e के पावर t का मान रख लीजिए अब अंत में, तो 2x प्लस 3 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया 16। ठीक है, 16 के बाद आता है 17। 17 देखो यहाँ पर 17 है बाबू समाकलन x बट्टे में e के पावर x²। अब देखो ये नीचे दिया है ना, तो नीचे में मानेंगे। चलो समाकलन अभी x² को हम t मान लिए, इनको हमने t लिख दिया, तो अवकलन करो तो 2x और dt/dx, तो 2x dx बराबर dt, बट हमारे पास केवल x dx के जगह पर dt लिखना है, तो यहाँ से 2 हटाओ, x dx बराबर dt/2 ना, आ जाइए यहाँ पर। तो देखो नीचे तो हम e के पावर t लिख देंगे, लेकिन इनके जगह पर 1/2 dt लिखेंगे, क्या समझ रहे हो? तो हम 1/2 को कॉमन कर दें तो 1/e के पावर t dt न हो गया, लेकिन नीचे t रहेगा तो हम समाकलन नहीं कर सकते हैं, तो इनको ऊपर ट्रांसफर करो, तो 1/2 समाकलन e के पावर माइनस t dt, नीचे से जब ऊपर जा रहा है तो माइनस में हो गया। अब हम कर सकते हैं, क्योंकि e के पावर t का समाकलन e के पावर t होता है, लेकिन माइनस में आ जाए तो उसके आगे माइनस लगा लेते हैं, माइनस e के पावर माइनस टी, तो इनका समाकलन हो जाएगा माइनस e के पावर माइनस टी। आगे तो 1/2 है ना, तो इन्हों से आगे हम 1/2 के भी आगे लिख देंगे। ठीक है, और प्लस c, आंसर हो गया। लेकिन t का मान भी रख लो, t का मान -1/2 i के पावर माइनस x² प्लस c, या इसको बट्टे में कर सकते हैं, जैसे बट्टे में था ना, बट्टे में मतलब ऐसे हो सकता है, -1/2 i के पावर x², ऐसे हो सकता है। ठीक है, चलिए इनको लिखिए। अभी हम आगे का 18 नंबर का सवाल बताते हैं। 18 है आपका, यहीं पर सॉल्व करेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, आप नोट करते रहिए। तो देखो बाबू, यहाँ पर हम e के पावर tan इनवर्स x है अपान 1 प्लस x² हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, माना
tan इनवर्स x बराबर t, tan इनवर्स x बराबर t लिखेंगे। तो जब tan इनवर्स x बराबर t तो अवकलन होता है इनका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इधर dt/dx ऐसे हो जाएंगे। तो dx को इधर करोगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। अब देखो बट्टे में जो फंक्शन दिया गया है आपको, जैसे मान लो इसको छोड़ दोगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt लिख देंगे। तो हमारा ये फंक्शन बन गया e के पावर t और नीचे वाला तो dt हो गया, ठीक है। तब इनका समाकलन कितना हो गया, e के पावर t हो गया, हल हो गया आपका, ठीक है। तो t का मान रख लो, e के पावर tan इनवर्स x प्लस c, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। लेकिन ये थोड़ा सा हाई भी है, लेकिन कोई बात नहीं। चलो नीचे वाले को t मान लेते हैं, नीचे वाले को t मान लेते हैं, तो ऊपर वाला आ जाएंगे, ऊपर वाला गायब हो जाएंगे। इसमें e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x को t मानोगे ना, तो अवकलन करो, तो अवकलन करो तो e के पावर 2x का अवकलन 2e के पावर 2x, 2 अंक है ना तो 2 आगे हो जाएगा। इसमें अवकलन करेंगे तो -2 आगे होगा, तो -2e के पावर -2x और dt/dx। तो इसमें से 2 कॉमन करो तो 2 जब कॉमन करेगा तो e के पावर 2x और माइनस e के पावर -2x, केवल 2 ना निकला है, माइनस तो रहेगा ना। और dx को भी इधर कर लेंगे और dt, ताकि 2 यहाँ से हटा दो, e के पावर 2x माइनस e के पावर -2x और 1/2 और dx भी तो लिखना है ना जी, dx बराबर 1/2 dt। मतलब इतना के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1/2 dt। तो देखो समाकलन 1/ इसको तो हमने t मान लिया, t और 1/2 dt ऐसे हो गए। तो 1/2 को तूने अगर लिख दिया बाहर और 1/t dt, तो 1/2 ये हो गए log t प्लस c। तो 1/2 log t का मान है e के पावर 2x माइनस प्लस e के पावर -2x प्लस c, इसी को ना t माने थे, तो जो t माने वो रख दिए। ये आपका क्या हो गया, मान मिल गया, ठीक है। तो इस तरीक़ा से प्रश्न नंबर 18 और 19 सॉल्व हो जाते हैं।